दोस्तों उस टाइम मेरे अकाउंट में सिर्फ 500 रुपये बचे थे और क्रेडिट कार्ड का बिल था करीब 40,000 रुपये। ना तो जेब में था पैसा और कोई ऑप्शन नहीं था तो सिर्फ एक बहुत बड़ा गिल्ट, मन में बहुत बड़ा डर। और ये सब कुछ स्टार्ट हुआ बस एक फ्री के क्रेडिट कार्ड से। दोस्तों अभी कुछ समय पहले मैं और मेरा एक दोस्त हम अपने एरिया के पास वाले चाय के शॉप पे एक शाम को ऐसे ही बैठे थे और बस गप्पे मार रहे थे। फिर सडनली मैंने नोटिस किया कि काफ़ी देर से मेरा दोस्त काफ़ी मुंह लटका के उदास बैठा हुआ था। उसके फेस पर एक अलग प्रकार की मायूसी दिख रही थी। तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ भाई, क्यों इतना उदास बैठा है। तो उसने बताया कि यार तू तो जानता ही है कि सैलरी कम है और महीने में इतने सारे खर्चे होते हैं, मैनेज नहीं हो पा रहा और मुझे ना चाहते हुए भी बहुत से लोगों से उधार मांगना पड़ता है, मुझे मन में अच्छा नहीं लगता। फिर उसने मेरे को ये बोला कि यार सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं भी एक क्रेडिट कार्ड ले लेता हूँ, महीने भर के खर्चे उससे कर लूंगा और सैलरी आने के बाद मैं उसे भर दूंगा, सब ठीक हो जाएगा और किसी से उधार भी नहीं लेना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि भाई सोच तो तू सही रहा है, मगर तू जानता है ना कि क्रेडिट कार्ड को अगर सही से यूज नहीं करोगे तो बाद में बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। मैंने उसको यही समझाया कि भाई क्रेडिट कार्ड दिखने में स्टार्टिंग में तो सब कुछ सही लगता है, पहले तो सब अच्छा लगेगा, मगर अगर उसको सही से यूज नहीं करोगे और ज्यादा यूज करोगे और टाइम पर उसको रीपे नहीं कर पाओगे तो भैया आने वाले टाइम में उससे बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो उसने बोला कि भाई मैं जानता हूँ, तू टेंशन ना ले, मैं देख लूंगा। फिर कुछ दिन बाद जब हम दोबारा उसी चाय की शॉप पे दोबारा मिले तो मैंने अपने दोस्त से पूछा कि और भाई साहब ठीक है, कैसा चल रहा है। तो उसने बोला कि हाँ भाई सब एकदम बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्रेडिट कार्ड से मैं अपने महीने भर के खर्चे कर लेता हूँ और सैलरी आने के बाद उसको टाइमली रिपे कर देता हूँ। तो मैंने बोला चलो बढ़िया है, ये तो अगर ऐसे ही यूज करेगा और टाइम से रिपे करता रहेगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मगर कुछ दिनों बाद दोबारा से हम फिर उसी चाय की शॉप पर ऐसे ही मिले थे, मौसम भी अच्छा था। मैंने देखा कि यार मेरा दोस्त फिर से मुंह लटका के उदास बैठा हुआ, उसके चेहरे पे एक अलग से टेंशन था। तो मैंने पूछा कि भाई क्या हो गया, अब क्या दिक्कत हो गई, तू तो बता रहा था सब कुछ ठीक चल रहा है। तो उसने मुझे बताया कि भाई कुछ दिनों से क्रेडिट कार्ड से खर्चे बहुत ज़्यादा होने लगे हैं और मैं टाइमली उसको पे नहीं कर पा रहा हूँ, ईएमआई भी बढ़ गई है, उसमें मैंने कुछ ज़्यादा खर्चे कर दिए थे। मैं टाइम पे जब उसको पे नहीं कर पा रहा हूँ, धीरे धीरे क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, वो मेरी लिमिट से बाहर चला गया है और मैं अब आज के टाइम में क्रेडिट कार्ड के कर्जे के नीचे दब गया हूँ। तो दोस्तों ये ही आजकल हम जैसे युवाओं की सिचुएशन होती जा रही है। हर 5 में से 3 युवाओं की अगर हम स्टोरी को देखेंगे तो यही एक स्टोरी हर किसी के साथ टाइम में फेस कर रहा है, ना चाहते हुए भी क्रेडिट कार्ड का मिसयूज करना और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चे कर देने के बाद टाइमली उसको रीपे न कर पाना और धीरे धीरे क्रेडिट कार्ड का बिल 2 गुना 3 गुना हो जाता है, जिससे युवाओं को बहुत बड़ी वीक फाइनेंशियल सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के ऊपर कि किस तरह हम एक स्मार्टली क्रेडिट कार्ड यूजर बन के आने वाली फ्यूचर में अननेसेसरी चीज़ों को, अनवांटेड चीज़ों को कंट्रोल करके एक बहुत अच्छी फाइनेंशियल सिचुएशन को हासिल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्रेडिट कार्ड या फिर मायाजाल। क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल में जरा भी चूक हुई तो बात बिगड़ सकती है। दोस्तों आप तो जानते होंगे कि आज के समय में हम जैसे युवाओं का जो क्रेडिट कार्ड को यूज करने की जो आदत होती जा रही है कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। हर 5 में से 3 युवा आपको ऐसे मिलेंगे जो कि क्रेडिट कार्ड को अपनी लिमिट से ज्यादा यूज करने लग गए हैं, सिर्फ किस चीज लिए, शो ऑफ करने के लिए, अननेसेसरी खर्चे करने के लिए, अनवांटेड खर्चे करने के लिए। दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2025 में क्रेडिट कार्ड के जो डिफॉल्टर केसेस थे वो 1.8% तक के बढ़ गए हैं, जो कि पहले 1.6% थे। यानी कि ये बढ़ावा ज्यादातर मिलेनियल्स और जेन ज़ी जनरेशन के बीच देखा जा रही है। सोचिए कि लोग कितने ज्यादा क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में फंसते जा रहे हैं कि टाइमली अपनी पेमेंट्स नहीं कर पा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड को मैक्सिमम यूज करने लग जाते हैं। वो ये सोच के करते हैं कि अरे ठीक है यार हम इसको अगले महीने भर देंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास तो टाइम है, अभी खर्चा कर लेते हैं, बाद में हम पे कर देंगे। मगर आगे चल के यही टाइमली पेमेंट ना कर पाने की वजह से उनके ऊपर इतना बड़ा फाइनेंशियल प्रेशर बन जाता है, इतना ज्यादा क्रेडिट कार्ड का जो बिल होता है वो ना चाहते हुए धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि एक टाइम पे हम जैसे मिडिल क्लास युवाओं के ऊपर वो सबसे बड़ा बर्डन बढ़ जाता है और टाइमली रीपे ना कर पाने की वजह से हम जैसे मिडिल क्लास यूथ ना चाहते हुए भी अपनी बस फाइनेंशियल सिचुएशन को और ज्यादा खराब कर देते हैं। दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार जून 2025 तक इंडिया में क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग ड्यूज 2.7 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है जो कि ये दर्शाता है कि भैया आज के समय में ये हम जैसे यूथ अपने क्रेडिट कार्ड का कितना ज्यादा मिसयूज कर रहे हैं। लायबिलिटी डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। आप जानते होंगे कि हम जैसे मिडिल क्लास लोगों की सोच क्या होती है कि भैया क्रेडिट कार्ड अगर आपने बनवा लिया तो इसका मतलब कि हम सक्सेसफुल हो गए, हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। क्यों? क्योंकि क्रेडिट कार्ड मतलब शो ऑफ, मतलब बाहर तो दुनिया यही सोचती है
ने कह रहे भाई वो तो क्रेडिट कार्ड यूज करता है, क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। भैया क्रेडिट कार्ड तो उन्हीं लोगों को मिलता है ना जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा होता है। आज के समय में बैंक आपको झूठ बोल के आपको क्रेडिट कार्ड को बस सेल कर रही है, वो बस आपको एक लालच देती है अपने के प्रोडक्ट को बेचने के लिए, अपनी बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको बस छोटे मोटे आपको ऑफर दिखाएगी, आपको सपने दिखाती है और आपको ऐसे ऑफर देगी जिसको ना चाहते हुए भी आप उनके बहकावे में आके क्रेडिट कार्ड को ले लेते हो, क्रेडिट कार्ड को यूज करना शुरू कर देते हो। दोस्तों मैंने अपनी लाइफ में बस यही एक चीज सीखी है कि क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है एक ऐसा कर्जा जो कि हमें दिख नहीं रहा है, अपने शौक को पूरा करने के लिए, अननेसेसरी खर्चे करने के लिए बैंक ने हमें वो पैसा ऐसे उधार दे रखा है, जो कि हमें पहले तो समझ में आता नहीं है, हमें बाद में समझ में आता है जब वही खर्चा करते करते एक लिमिट क्रॉस हो जाती है और हमारे ऊपर एक समय पे वो इतना बड़ा बर्डन हो जाता है कि भैया ना चाहते हुए भी हम उससे कंट्रोल नहीं कर पाते और अंदर ही अंदर बस हम अपने आप को गिल्ट फील करते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। दोस्तों जब हम क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं एक्चुअल में ही होता क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है कि हमारे को एक उधार दिया जाता है, हम उस उधार से अपने मनपसंद की चीज़ें खरीदते हैं, उससे हम अपनी जो भी हमें सामान, जो भी हमें चीज़ परचेज करनी होती है, जो भी हमें खर्चा करना होता है हम उसको पे कर देते हैं और बैंक हमें एक लिमिट टाइम देता है 30 डेज, कुछ केसेस में वो 15 दिन एक्सेस होकर टोटल 45 डेज का हमें ग्रेस पीरियड मिल जाता है, जो कि हमारे मन में ये बैठ जाता है कि अरे यार अभी तो टाइम है, हम इसको रीपे कर देंगे और धीरे धीरे हम उस उधार को इस तरह अपने पर्सनल शौक को पूरा करने में लगा देते हैं और एक समय आते आते या हमारा जो क्रेडिट कार्ड का बिल होता है वो हमारी लिमिट से कई ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, लिमिट जो कि हमें बाद में गिल्ट फील होता है। तो एक्चुअल में मेरे दोस्त के साथ ये ऐसी सिचुएशन आई ही क्यों? जब मैंने उससे बात करी, जब मैंने उससे पूछा कि भाई एक्चुअल में ऐसे तेरे साथ सिचुएशन हो कैसे गई जबकि तू तो टाइमली सब कुछ रीपे कर रहा था, तो उसने मुझे बताया कि यार मेरी क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट थी मैंने उससे ज़्यादा खर्चे करना शुरू कर दिया था, अपनी शौक को पूरा करने के लिए मतलब अनवांटेड चीज़ें, महंगी महंगी चीज़ें खरीदना क्रेडिट कार्ड पे खरीदना शुरू कर दिया था। प्लस में मैंने कुछ ऐसे महंगे आइटम्स खरीदना शुरू कर दिया था EMI पे, कि मैंने ये सोचा था कि मैं अभी कार्ड स्वैप कर देता हूँ और मैं EMI के थ्रू उसको पे कर दूंगा, मगर धीरे धीरे मेरे खर्चे इतने ज़्यादा बढ़ते चले गए कि मैं अपनी क्रेडिट कार्ड की लायबिलिटी थी वो टाइमली में रीपे नहीं कर पाया। और उसके ऊपर एक दिन जब मैंने ये चेक किया कि मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल इतना क्यों हो गया, तो मैंने देखा कि यार उसमें आधे ज़्यादा बिल तो सिर्फ इंटरेस्ट और लेट फीस का था। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो मेरे साथ गेम हो गया। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में ये चीज़ सीखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जैसे यूथ क्यों अपनी क्रेडिट कार्ड की लायबिलिटी को एक समय पे इतनी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। आज के समय में क्रेडिट कार्ड ट्रैप इतना ज़्यादा क्यों बढ़ता जा रहा है, क्यों हम जैसे युवा इस क्रेडिट कार्ड ट्रैप के दलदल में फंसते जा रहे हैं। सबसे पहली बात, जब आपके पास स्टेटमेंट आता है क्रेडिट कार्ड का बिल भरने का, तब आप देखते हो उसमें एक मिनिमम अमाउंट करके लिखा होता है कि भैया कोई बात नहीं, 20,000 का बिल है ना, आप कुछ मत करो, आप 5,000 रुपए मिनिमम अमाउंट भर दो, बाकी हम देख लेंगे, आप इंजॉय करो, आप फिर से अपने क्रेडिट कार्ड का वो स्वैप करते रहो। भैया यही सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप क्रेडिट कार्ड का मिनिमम अमाउंट ड्यू भर देते हो ना, उसी समय से बैंक वाले उस पूरे अमाउंट पे यानी कि पूरे 20,000 पे करीबन महीने का 3 से 4% इंटरेस्ट उस पे वसूलना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि ईयरली 36 से 40% समथिंग अराउंड होता है। तो भैया सबसे पहले आप अपनी, जब भी आपके पास क्रेडिट कार्ड का बिल आए, सबसे पहले आप अपनी क्रेडिट कार्ड की पूरी अमाउंट को पे करो, मिनिमम अमाउंट के चक्कर में कभी मत फंसो। सेकंड चीज, आज के समय में युवा EMI पे चीजें परचेज कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड को स्वैप करा लेते हैं और उसकी EMI पे करना शुरू कर देते हैं। यही हम सबसे बड़ी गलती कर देते हैं कि जब हम कोई सामान EMI पे परचेज करना शुरू कर देते हैं ना, तो उस पे क्रेडिट कार्ड वाले कितना इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, कभी आप अपनी उस क्रेडिट कार्ड पे जाके कैलकुलेट करना, आपको सच्चाई पता चल जाएगी कि क्रेडिट कार्ड वाले आपसे उसी चीज पे कितना % EMI आपसे चार्ज किया है। और तीसरी सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, टाइमली रीपे ना कर पाना। मतलब अगर मेरी क्रेडिट कार्ड की लायबिलिटी 5 तारीख को ड्यू है, तो मैं 5 तारीख को अगर मैं उसको नहीं पे कर पा रहा हूँ, तो उसी दिन से यानी कि जब तक मैं क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं पे करूंगा तब तक मेरी क्रेडिट कार्ड की जो टोटल अमाउंट ड्यू होगी उस पर इंटरेस्ट तो चार्ज होगा ही होगा, प्लस में उसके साथ साथ लेट फीस भी चार्ज करना शुरू कर देंगे, जो कि बढ़ते बढ़ते एक समय पे अगर हम टाइमली रीपे नहीं कर पाते हैं तो वो बढ़ते बढ़ते क्रेडिट कार्ड की ड्यू अमाउंट का 2x या 3x तक चला जाता है, जो कि एक समय पे सबसे बड़ा बर्डन वही होता है। तो दोस्तों, आप इस ट्रैप से कैसे बच सकते हो? क्रेडिट कार्ड ट्रैप से बचने का सबसे बढ़िया
जो रास्ता है जो कि मैंने अपनी लाइफ में इसको अप्लाई किया है, जो कि मैं हमेशा इसको अप्लाई करता हूँ। सबसे पहली, अपने क्रेडिट कार्ड को कभी भी अपना पैसा मत समझो, वो हमेशा वो एक उसको उधार की तरह कंसीडर करो। सेकंड चीज, हर महीने अपने क्रेडिट कार्ड का फुल पेमेंट करो, कभी भी मिनिमम ड्यू के चक्कर में मत पड़ो। मिनिमम ड्यू इज द बिगेस्ट स्कैम बोल लो या ट्रैप बोल लो आज के समय में जो युवाओं के साथ हो रहा है। और तीसरी बात भाई, उतना ही क्रेडिट कार्ड को यूज करो जितनी आपकी नीड हो। भाई एक्सेस अपने दिखावे के चक्कर में, शो ऑफ करने के चक्कर में आप अपने क्रेडिट कार्ड को मिस यूज मत करो, उसको ज्यादा स्वाइप मत करो, उसको ज्यादा यूज मत करो। क्यों? क्योंकि भरना आपको है, दूसरों को नहीं भरना। अगर आप ही नहीं भर पाओगे अपने क्रेडिट कार्ड का बिल तो भैया दूसरा कभी भी आपको आपके क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरेगा। चौथा पॉइंट मेरे हिसाब से जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई हम जैसे युवाओं को अपने टाइम पे 2 से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड यूज ही नहीं करने चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा क्रेडिट कार्ड होंगे उतने ज़्यादा दिमाग खराब होगा, उतना ज़्यादा सरदर्दी हम पाल लेंगे। तो मेरे हिसाब से सिर्फ 2 क्रेडिट कार्ड को यूज करो जो कि आपकी डेली लाइफस्टाइल में आपको हेल्प कर सके, और उसको भी स्मार्टली आप यूज करो जितना आपको रिक्वायरमेंट हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आजकल की ये जो ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है, या वो ऑफर देके आपको रिवॉर्ड्स दे का लालच देके, कैशबैक का लालच देके आपसे खर्चे करवा देती है, और ना लालच देती है कि आप इतना खर्चा कर दो आपको कैशबैक मिल जाएगा, इतना खर्चा कर दो आपको इतना रिवॉर्ड मिलेगा, इतना पॉइंट मिलेगा। तो भैया इस ट्रैप से बचो। ये एक आज के समय में मार्केटिंग ट्रैप है जिसमें फंसते आप हो, आपकी फैमिली फंसती है, बैंक वाले कभी नहीं फंसते, उनका तो फायदा ही फायदा है। वीडियो में बताई गई ये सब चीज़ों को फॉलो करके मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने क्रेडिट कार्ड यूज तो करता हूँ मगर अपनी समझदारी से। आजकल यूथ ना सिर्फ दिखावे, शो ऑफ करने के चक्कर में क्रेडिट कार्ड का एक्सेस यूज करती है, महंगी महंगी चीजें परचेज करती है जो कि उनको उसकी नीड नहीं होती है, मगर वो सिर्फ शो ऑफ के चक्कर में, शो ऑफ कल्चर के चक्कर में इन सब चीजों के पीछे भाग रहे हैं और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को और ज्यादा ब्रेक कर रहे हैं और ज्यादा वीक करते जा रहे हैं। और इन चीजों को अप्लाई करने के बाद मेरे को ना बस यही चीज समझ में आई कि फाइनेंशियली फ्रीडम स्वाइप से नहीं आती है, समझदारी से आती है। तो दोस्तों, अगर आप भी क्रेडिट कार्ड के इस ट्रैप में फंसते जा रहे हो या कभी फंसे हो तो कमेंट्स में आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना, और ये वीडियो को शेयर करना अपने उस दोस्त के साथ या अपने उस फैमिली मेंबर के साथ वीडियो देखने के बाद जिसको लगता है कि हाँ यार ये इसकी सिचुएशन बिल्कुल वीडियो में बताए गए बिल्कुल हालात के जैसे हैं। तो वीडियो को बस शेयर करो और कमेंट करो अपना एक्सपीरियंस। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो दोस्तों प्लीज यार सब्सक्राइब को किए बगैर मत जाना। वो जो लाल बटन आएगा ना सब्सक्राइब लिखा हुआ उसको प्लीज यार प्रेस कर देना, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि इन फ्यूचर इस चैनल पर आपके काम की या कुछ ऐसी मिडिल क्लास स्ट्रगल से रिलेटेड, डेली लाइफ हैक से रिलेटेड, अपनी बेसिक फाइनेंशियल सिचुएशन को सुधारने से रिलेटेड कोई वीडियो आए तो आपसे मिस ना हो। और मिलते हैं ऐसी किसी दूसरी मिडिल क्लास यूथ से रिलेटेड वीडियो के ऊपर। तब तक लेट्स मेक फाइनेंशियल अवेयरनेस कूल एंड काम एंड रियल। यो गुड बाय। इस दलदल से आप अपने आप को बचा लो। बाय।